आप सबका मेरे चैनल योगा माय लाइफ में स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है ध्यान करने से क्या क्या अनुभव होंगे, ध्यान करने की यात्रा जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी। बहुत सारे दोस्त ये प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान करने के क्या क्या माइलस्टोन्स होंगे, कि ध्यान करने के रास्ते में क्या क्या दिखेगा, कोई कलर नज़र आएगा, शरीर में क्या चेंजेज होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, संसारिक रूप से क्या फ़ायदे होंगे, आध्यात्मिक रूप से क्या फ़ायदे होंगे, हम कैसे मानें कि ध्यान में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो है आगे उत्थान हो रहा है या नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके माइलस्टोन क्या हैं। तो आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ध्यान करने से हमें किस किस प्रकार के अनुभव होंगे और वो क्या क्या अनुभव होंगे। हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। देखिए, ये समस्या हर साधक की रहती है कि ध्यान करने से कुछ हो भी रहा है या नहीं। यानी कि साधक को पता नहीं चल पाता कि वो ध्यान कर रहा है और वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। इसको लेके मेरे पास काफ़ी सारे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, बहुत सारे साधकों के फ़ोन भी आते हैं कि हम कैसे मानें कि हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। देखिए, जैसे खाना खाने से भूख उतरती है, ऐसे ध्यान करने से भी माइंड में शांति रूपी एक चीज़ आती है। अगर शांति नहीं आ रही है और इसके अलावा भी कुछ बातें अगर वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब ध्यान सही दिशा में नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान की यात्रा के मील के पत्थर कौन कौन से हैं, कौन कौन से मील के पत्थर आएंगे और उन मील के पत्थरों में क्या होगा। अनुभव अवश्य होंगे यदि आप सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें 100% गारंटी है कि जो भी व्यक्ति जो भी साधक ध्यान कर रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के अनुभव होंगे और वो 100% हर किसी के साथ होंगे। अनुभव ना हो रहा हो तो इसका मतलब ध्यान में कुछ कमी है, करने के तरीके में कमी है। तो उस समय किसी योग्य शिक्षक से, गुरु से तुरंत मदद लेनी चाहिए। मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो, और मुझे कमेंट कर देंगे, मुझ तक पहुँचेंगे तो मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? आप ध्यान कर रहे हैं तो प्रारंभिक लक्षण शरीर में हल्कापन आना है, यानी कि शरीर का भारीपन खत्म होने लगता है। शरीर का भारीपन का मतलब है भी अपने आप को शरीर के रूप में ही समझते रहना। इस बात से थोड़ा आदमी हल्का होने लगता है और शरीर में हल्कापन आने लगता है। संसार कुछ और तरीके का दिखाई पड़ने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक अच्छा लगने लग जाता है, बिना कुछ किए बैठे बैठे इतना मज़ा आ जाता है। एक पल ऐसा आता है कि वो डिलाइट कर जाता है, आनंद, इतना आनंद छोड़ जाता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि वो क्या हुआ, क्या था। और जो जीवन में पहले तनाव थे, जिन बातों से पहले आप डरते थे, जिन बातों को सोचते हो आप तनावग्रस्त हो जाते थे, वो बातें आपको अब तनाव नहीं करेंगी। अगर कर रही हैं तो इसका मतलब ध्यान ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और हर तरीके का तनाव अपने आप ही आपको आना बंद हो जाएगा। जो डर थे वो कम होने चाहिए। मान लीजिए कि पहले आपको एक्सीडेंट से डर लगता है और आप एक्सीडेंट के बारे में सोचते ही अंदर से तनाव से भर जाते हैं, डर से भर जाते हैं। अगर आप ध्यान की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, फिर आप एक्सीडेंट के बारे में सोचते हैं, तो आपको तनाव और डर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होना चाहिए। नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अपने आप को व्यक्ति अधिक आज़ाद महसूस करता है, जीवन के प्रति रूबरू होता है, प्रकृति के प्रति रूबरू होता है। जो पहले अपने ही विचारों से बंधा हुआ था, अपने ही विचारों के डर से बंधा हुआ था, वो व्यक्ति अपने आप को अधिक आज़ाद महसूस करता है। ध्यान का ये लक्षण है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आत्मविश्वास, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप हर काम बड़े आत्मविश्वास से करने लग जाते हैं। और जब आप हर काम बड़े आत्मविश्वास से करेंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन में रुचि बढ़ जाएगी। आपके आत्मविश्वास को देख के लोगों की आप में रुचि बढ़ जाएगी। आपके हर काम आसानी से होने लगेंगे, आपको आसानी से मदद मिलने लगेगी। ये सब होता है, जो मैं बता रहा हूँ ये सब होता है। चीज़ों को पहले से अधिक समझने लगेंगे, समझ शक्ति विकसित हो जाएगी। ये प्रारंभिक लक्षण है जो मैं बता रहा हूँ। आत्म सम्मान, स्वयं के प्रति जो सम्मान है
वो बढ़ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि मैं भी एक आइडेंटिटी हूँ, मेरा भी इस विश्व में होना, इस धरती पे होना मायने रखता है, और मैं भी ध्यान के रास्ते पे अग्रसर होके जीवन में उन्नति कर सकता हूँ, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता हूँ। ये सब बातें प्रारंभिक लक्षण के रूप में आपके सामने आएंगी। उसके बाद अगले चरण हैं, जब आप आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में ध्यान करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा, जैसे गुफा जैसी कोई चीज़। वो किसी भी रंग की हो सकती है गुफा, आपको एक गुफा दिखाई पड़ेगी, उसका रंग पीला हो सकता है। पीला रंग पूरा जो दोनों आंखों के बीच में जब आप देख रहे होंगे तो सारा का सारा रंग पीला हो सकता है, लाल हो सकता है। नीला रंग होगा जो कि साधकों को काफ़ी बाद में दिखाई देता है, कुछ साधकों को जल्दी भी दिखाई देता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म भी हेल्प करते हैं। सफ़ेद रंग दिखाई देता है, कोई अन्य आकृति भी दिखाई दे सकती है। इसमें से जो भी रंग दिखाई दे, यूँ समझ लीजिएगा कि आप अगले चरण में ध्यान के पहुँच रहे हैं। और आप उसके बारे में डिस्कशन करना चाहें मुझसे कि मुझे ये रंग दिखाई दे रहा है, तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के या वहाँ अपना नंबर छोड़ के। मेरी कोशिश रहती है कि फ़ोन पे बात कर सकूं, लेकिन बहुत सारे साधकों के फ़ोन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो आप कमेंट कर देंगे, मैं जवाब अवश्य से अवश्य दूंगा। नंबर देंगे तो व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा, ताकि सभी लोगों की बातों का एक साथ जवाब दे सकूं। तो ये अगले चरण के लक्षण है जो मैंने बताए। फिर और आगे जो है, अब आपका जो मन करेगा वो चुप रहने का करेगा, और घंटों आप चुप रह सकेंगे। मैं जब ध्यान करता हूँ, जब ध्यान की मात्रा को बढ़ा देता हूँ, तो मैं 24 घंटे 48 घंटे तक चुप रह पाता हूँ। 24 घंटे आप ये लीजिए, मानिए कि मैं शिलोंग में रहता था पहले, तो गुवाहाटी से मैं राजधानी में चलता था, तो वहाँ से सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जो है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास राजधानी चलती है, और अगले दिन पहुँचती है वो, यानी कि लगभग 24 आवर ले लेती है, लेट हो जाती है थोड़ा। तो 24 आवर में किसी से कोई बात नहीं करता था, चुप रहता था, बिल्कुल चुप रहने के। मेरे से कोई बात करता था तो भी मेरे से जवाब नहीं दिया जाता था, अंदर से विचार उठते ही नहीं थे। नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, नेगेटिव विचार आने ख़त्म हो जाते हैं, विचार ही ख़त्म हो जाते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मन ही मन में मिलना शुरू हो जाता है, कोई आपको बताने नहीं आएगा गुरु। आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब अपने आप आपके दिमाग में उतरता चला जाएगा। ये हैरानी की बात है। फिर आप उसको किसी ग्रंथ में देखेंगे तो सेम उत्तर मिलेगा जो आपके मन में अपने आप उभरा था। जीवन के किसी भी बात को लेके, ध्यान की किसी भी बात को लेके, ग्रंथों की किसी भी बात को लेके, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और उसको ध्यान करते हुए अगर वो प्रश्न आपके मन में रहता है, तो उस प्रश्न का जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा, बिना किसी के बताए। 100% श्योर। भूख कम लगने लगेगी, अधिक ध्यान करने का मन करेगा, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ जाएगा, अचानक सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन जाएंगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आपका संसारिक लाइफ समाप्त हो जाएगी, आपकी बीवी बच्चे रुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका लाइफ के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, बल्कि आप जो पहले से जो काम करते थे वो उन कामों को और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से करने लगेंगे। ना कि आप संत बन जाएंगे, ना कि आप गुरु बन जाएंगे, ना कि आप सांसारिक जीवन को छोड़ देंगे, बल्कि सांसारिक जीवन और भी अच्छे तरीके से आप चलाने लगेंगे। और आगे अगर हम चलते हैं तो साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा, विचारों को देखने लगेंगे, विचारों को समझने लगेंगे, विचार कैसे उठ रहे हैं, कौन सा विचार किस विचार को लेके उठा, क्या ये मेरा अपना विचार था भी या नहीं, मैं इस विचार के साथ क्यों चल रहा हूँ, मेरा इस विचार के साथ क्या लेना देना है। इस तरह की बातें आपके मन में अपने आप उठने लगेंगी, विचारों की रिफाइनमेंट हो जाएगी। आप हर विचार के साथ भागेंगे नहीं, आपको हर विचार तंग नहीं करेगा। अचानक कोई खुशबू आ सकती है किसी भी प्रकार की, बिना अगरबत्ती के, बिना सेंट के, बिना परफ्यूम के, बिना डीओ के, आप जंगल में खड़े हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, अचानक खुशबू आ जाएगी। रात को घर में सोए हुए हैं, अचानक खुशबू आके चली जाएगी। अचानक ध्यान में चले जाओगे, मालूम पड़ जाएगा कि ध्यान होना शुरू हो गया। अचानक बिना आपके किए भी ध्यान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ध्यान हैपनिंग है। ध्यान हैपनिंग है, मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे और वीडियो हैं, आप देखिएगा ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है उसको ज़रूर देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ध्यान है क्या। अपने सोर्स यानी ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ जाएगा। आप कहाँ से आए हैं ये जानने की इच्छा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
दूसरे के मन को समझने की शक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे के मन में आपके प्रति क्या विचार है इस वक्त, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बात भी आप समझने लगेंगे। ये शक्तियाँ आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। उसका जैन धर्म में उल्लेख है, बुद्ध धर्म में उल्लेख है, उनका रेफरेंस भी मैं बताऊंगा कि उनमें क्या क्या उल्लेख है और उन शक्तियों को वो कैसे अचीव उन्होंने किया। दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात जान लेना, इस तरह की शक्तियाँ जो हैं भी उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन आज बस इतना ही। आगे मैं ध्यान के बारे में और बहुत सारी बातें बताता चला जाऊंगा। मेरा जो चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है योगा माई लाइफ। अभी बस इतना ही। इस बात को मैं अगले वीडियो में और विस्तार से बताऊंगा। कृपया जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उत्तर अवश्य मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।